पाया जाने वाला हेडेक है ये, और एस्पेजेलिया सन रेज के तीव्रता के हिसाब से इसका हेडेक बढ़ता है। ग्लोनाइन यह एक ऐसा मेडिसिन है जो सूर्य की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहने और उसके दुष्प्रभाव को हटाने के लिए उसके फलस्वरूप जो हेडेक होता है वो ग्लोनाइन के प्रयोग से ठीक हो जाता है। वैसे हाई बीपी में भी इसका उपयोग करते हैं और अक्सर सन रेज के तीव्रता की वजह से जो हेडेक होता है उसमें बीपी बढ़ ही जाता है और अन्य भी किसी कारण से बीपी बढ़ा हुआ है तो हम ग्लोनाइन का प्रयोग कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ यह भी एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हेड में चोट लगने की वजह से उत्पन्न हेडेक, खासकर क्रोनिक केस में अगर कभी आपको चोट लगा हुआ हो और उसके वजह से हेडेक होता हो, तो बहुत पहले का लगा हुआ जो चोट है और वो जो बाद में बार बार परेशान करता है उसका दुष्परिणाम हेडेक के रूप में, तो आप नेट्रम सल्फ की विभिन्न पोटेंसी में उपयोग कर सकते हैं। कम से कम 200, उसके बाद 1 ml या 10 ml तक का भी कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयों जो हेडेक से संबंधित मैंने जिक्र किया, वो अगर अपने घर में रख लें तो काफ़ी हद तक हेडेक की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और इसमें आपको न तो ज़्यादा परेशानी होगी कहीं जाने की, न पैसा का खर्च होगा, न कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ राहत में रहेंगे सब तरह से। वैसे सिम्टम्स के आधार पर मैं दवाओं का अभाव नहीं है होम्योपैथी में, चाहे वो हेडेक हो या कोई अन्य बीमारी हो, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए इन दवाओं का मुख्यतया उल्लेख किया। दूसरा जो चैप्टर होगा, दूसरा जो बीमारी होगा जिसमें मैं वर्णन करूँगा, वो भी कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों का ही। और इस तरह से आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना समय दिया, इसे सेवन किया। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी
तब होगी जब मैं ये महसूस करूँगा कि आपको कुछ फायदा हुआ। धन्यवाद।